अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 16 रजब अल-1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, फरवरी की 17 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 171 171 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ला तग़लू फी दीनिकुम, ना गुलू करो अपने दीन में, वला तक़ूलू, और ना कहो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, इल्लल हक़, सिवाय हक़ के, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, इसके सिवा नहीं कि मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल है, व कलिमतुहु, और उसका कलीमा है, अलखाहा इला मरियमा, जो कि डाला गया था हजरत मरियम की तरफ, व रूहुम मिन्हु, और रूह उसकी तरफ से, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, वला तक़ूलू सलासा, और ना कहो तीन, इन तहो खैरन लकुम, बाज आ जाओ बेहतर है तुम्हारे लिए, इन्नमल्लाहु, इसके सिवा नहीं कि अल्लाह, इलाहुम वाहिदुन, इलाह वाहिद है, वो अकेला है माबूद, सुबहानहु, वो पाक है, अन यकून लहू वलदुन, कि उसके लिए हो कोई औलाद, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज, उसी के लिए है जो कुछ है आसमान और जमीन में, व कफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह कारसाज के तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बड़ी गौर से तवज्जो से सुनिएगा। क्या करें अल्लाह ताला, ए अहले किताब, तुम जो सो अपने दीन के बारे में गुलो मत करो, और ना कहो अल्लाह के बारे में सिवाय हक के, यानी हक के सिवा कुछ मत कहो अल्लाह के बारे में। और यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम जो है वो अल्लाह के रसूल है, और उसका कलिमा है जो कि डाले गए थे मरियम की तरफ, यानी जो कलिमा कुन है ना, वो मरियम की तरफ डाला गया था, यानी जो कुन फयकुन, जो अल्लाह ताला किसी चीज को कुन कहता है हो जा, तो फयकुन वो चीज हो जाती है, उस कलिमे के बारे में कहा जा रहा है। यानी वो एक कलिमा है जो हजरत मरियम की तरफ डाला गया था, और वो एक रूह है अपनी तरफ से, यानी वो रूह है अल्लाह के तरफ से। बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, और जो सो हरगिज़ ये ना कहना कि तीन, मतलब क्या है कि तीन खुदा का जो उनका तस्वुर है, इस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे तीन मत कहो, बाज आ जाओ बेहतर है तुम्हारे लिए। इस अल्लाह तो जो सो दर हकीकत में एक ही है, यानी एक इलाह वाहिद है, सुबहानहू, वो तो पाक है। किस चीज से पाक है कि उसके लिए कोई बेटा हो, उसके लिए कोई औलाद हो, उसके लिए तो आसमान और जमीन में जो कुछ है सब कुछ उसी की मखलूक है, सब कुछ उसके ही लिए है, और अल्लाह ताला काफी है कारसाज के तौर पर। आयत बहुत साफ है, बहुत वाज़ेह है, और स्पेसिफिकली अल्लाह ताला अहले किताब को मुखातिब होकर कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे इसमें जो नसारा है, जिसको ये क्रिश्चियंस कहा जाता है ना, उनके बारे में उनको अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अहले किताब, जो सो तुम अपने दीन में गुलू मत करो। गुलू मतलब क्या है, हद से बढ़ जाना, किसी भी चीज के बारे में हद से बढ़ जाना उसको कहा जाता है गुलू है। यानी किसी से मोहब्बत करने में हद से बढ़ जाना, किसी से नफरत करने में हद से बढ़ जाना, किसी भी चीज में हद से बढ़ जाने को गुलू कहा जाता। तो यहाँ पर ए अहले किताब, तुम जो सो अपने दीन के बारे में गुलू मत करो। मतलब क्या है, देखें, दीन के बारे में गुलू मतलब आप और हम तो समझेगी कि अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर दीन के बारे में किसी काम को शिद्दत से करना, उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर करना अच्छी बात ही होगी। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला जो कह रहे हैं ना, गुलू मत करो दीन के मामले में, मतलब क्या है कि दीन के मामले में, दीन में जो कुछ कहा गया, जितना कहा गया उतना ही करो, उससे बढ़ चढ़ने की और उसमें जैसे हद से बढ़ने की कोशिश मत करो। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा, और ना तुम जो सो अल्लाह के बारे में सिवाय हक के कुछ मत कहो। मतलब क्या है कि जो कुछ कुरान और हदीस में या जो कुछ उनकी पहली किताबों में जो अल्लाह के बारे में कहा गया था, वही कुछ कहो अल्लाह के बारे में। अपने तौर पर अल्लाह के बारे में ऐसी बातें मत कहो जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में नहीं बताया या उनकी पहली किताबों में नहीं बताया। तो ये दो बातें हैं, एक तो क्या है कि अपने दीन के बारे में गुलू मत करो, दूसरी बात यह है कि अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ मत कहो। फिर अल्लाह ताला आगे जो सो कह रहे हैं, इसके सिवा नहीं, यानी दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब जो सो मसीह भी है, मसीह ईसा इब्न मरियम जो है वो अल्लाह के रसूल है, और उसका कलीमा है जो कि मरियम की तरफ डाला गया था, और रूह है।
अब इनके तीन जो सिफतें बयान की जा रही है उसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। पहला मान क्या है, अल्लाह के रसूल है, जैसे कि हम और आप जानते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वैसे ही ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल है, वैसे ही मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल है। उसके अलावा जितने भी अल्लाह ताला ने पहले अंबिया और रसूल भेजे वो सब अल्लाह के रसूल है। मतलब क्या है कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे होने के बाद वो अल्लाह के रसूल और नबी है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है अपने तरफ से जो सो पैगाम पहुंचाने के लिए अपने बंदों के पास। जैसे मूसा अलैहि सलाम एक रसूल थे, उसी तरीके से ईसा अलैहि सलाम एक रसूल है, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल है। तो वो बात अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो अल्लाह के एक रसूल है। मतलब क्या, और देखिए यहाँ पर आयत में शुद्ध अल्लाह ताला क्या कह दे रहे हैं, ईसा इब्ने मरियम, ईसा मरियम के बेटे। ये क्यों वजाहत की जा रही है, क्योंकि जो सो जैसे कि हम और आप जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना बाप की हुई थी, तो जिस जो कि एक मौजिज़ात के तौर पर अल्लाह ताला ने अपनी क्या कहते हैं कि अपना जो पैदा करने के जो तरीके हैं उसको वाजे करने के लिए अल्लाह ताला ने दिखाया लोगों को। लेकिन कुछ जाहिल किस्म के लोग जिनको जो सो ये बात समझ में नहीं आई, तो उन लोगों ने जो सो क्या कहने लगा, चूंकि जाहिरी तौर पर उनका कोई बाप नहीं है तो लोगों ने जो सो अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, कहा कि जो सो क्योंकि इनके दुनिया में इनका कोई बाप नहीं है तो लिहाजा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये अल्लाह के बेटे हैं, इस तरीके से कह दिया। तो उसके लिए उसको वजाहत करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए अल्लाह ताला जहां कहीं भी ईसा अलैहि सलाम का नाम आता है तो वहां पर ईसा इब्ने मरियम लिखते हैं, वो कुरान में बयान कर देते हैं। अगर वाकई वो अल्लाह के बेटे होते तो अल्लाह को कोई शर्म हया ही नहीं होती थी, कोई झिझकने की बात ही नहीं थी कि अल्लाह ताला बयान करे कि यह मेरा बेटा है। तो इस तरीके से क्योंकि है नहीं, जैसे कि आगे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो अल्लाह तो पाक है इस चीज से कि उसका कोई औलाद हो, उसकी कोई बेटा हो, उसकी जो सो उसकी शान के खिलाफ है। तो यहाँ पर जब लोग ये कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, तो उसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला वजाहत के साथ कह दे रहे हैं ईसा इब्ने मरियम, ईसा मरियम के बेटे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो तो रसूल है, अल्लाह के रसूल है, जैसे कि पहले रसूल गुजर चुके हैं और बाद में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं जो कि इस कुरान को लेकर आए। तो यहाँ पर बहरहाल क्या कहा जा रहा कि ईसा इब्ने मरियम जो है वो अल्लाह के रसूल है, वो कलिमतहु अलकाहा इला मरियमा, और वो एक कलिमा है जो कि हजरत मरियम की तरफ डाला गया था। वो क्या है, जैसे कि अल्लाह ताला ने जब चाहा कि हजरत मरियम को बेटा दे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उनको जो सो ये हुक्म कुन जो है ना वो हुक्म देकर भेजा और कहा कि हजरत मरियम के सामने जाओ, जाकर उनके सामने कह दो कि कुन हो जा, तो उनको जो सो बेटे की जो सो विलादत का उसका मामला होगा। तो वो इस तरीके से बहरहाल, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी बार बार कहा कि अल्लाह के लिए कोई काम करने की जब ख्वाहिश होती है, अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहता है तो सिर्फ उसको इतना कहने की जरूरत होती है कि हो जा, वो चीज हो जाती है। यानी अल्लाह ताला कहता है कुन फयकुन, वो चीज हो जाती है। तो इसी तरीके से तो वही बात को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम तो हकीकत में अल्लाह के रसूल है और वो एक कलिमा है जो कि हजरत मरियम की तरफ डाला गया था। और वो अपनी तरफ से अल्लाह की तरफ से रूह है। रूह से मुराद क्या है, जैसे कि हम और आप जानते हैं हर इंसान के जिस्म में एक रूह होती है, वो एक रूह जो है वो कलिम वो भी है। उसके अलावा हम तो ईसा अलैहि सलाम के पास भी अल्लाह की रूह है, हम हमारे पास भी एक माना तो वो है। दूसरा क्या है कि वो एक फूंक, रूह के माने फूंकना भी है। जैसे कि खुद हमारे इंसानों के बारे में भी कहा जाता ना कि अल्लाह ताला जब बच्चा जो माँ के पेट में होता है तो जब जो फरिश्ते को भेजकर अल्लाह ताला उसके अंदर उस रूह को डालता है, फूंका जाता है रूह को। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हजरत मरियम के जो गिरेबान में जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मारा था, जिसको रूह के ताब से काबिल किया, तो अल्लाह की तरफ से वो एक रूह है जो अल्लाह ताला की तरफ से फूंकी गई थी। अब ये तो उनकी सिफतें हैं। क्या है, एक तो वो एक अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह का कलिमा है और रूह है अल्लाह का, रूहुल्लाह, जैसे कि इसीलिए उनका लक़ब जो सो कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह भी कहा जाता है इसीलिए। तो बस ये चीजें हैं, व आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, वला तक़ूलू सलासा, और ना कहो तीन। अब ये क्या चीज है तीन, जैसे कि इंग्लिश में हम ट्रिनिटी जो कहते हैं ना, अक्सर जो क्रिश्चियंस के अंदर एक फॉर्मूला है, एक जो उनकी एक कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रिनिटी कहा जाता है। अक्सर मुसलमान जो सो ये लफ्ज को सुनकर उनको पता ही नहीं होता है कि ट्रिनिटी के क्या माने होते हैं। जैसे कि अक्सर कॉलेजेस में और क्रिश्चियन कॉलेजेस वगैरह में ये ट्रिनिटी वगैरह, ट्रिनिटी हॉस्पिटल, ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल लोगों को पता नहीं होता कि ट्रिनिटी के क्या माने और मफहूम होते हैं। वो वही है जो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तक़ूलू सलासा, और तुम मत कहो तीन।
जो ट्रिनिटी, इंग्लिश में जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, वो क्या चीज़ है, वो क्या फलसफा है। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना बाप की हुई तो जाहिलों ने, जिनको हजम नहीं हुई ये बात, उन लोगों ने ये बावर करा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो फिर उन लोगों ने क्या तस्वुर दिया कि तीन खुदाओं का तस्वुर दिया। एक खुदा वो जो अल्लाह है, दूसरा खुदा अल्लाह का बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम, अस्तगफिरुल्लाह, और तीसरे खुदा के बारे में फिर उनके अंदर कुछ तफरीक है। कुछ लोगों ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को तीसरा खुदा माना और कुछ लोगों ने हजरत मरियम को जो सो तीसरा खुदा माना। तो इस तरीके से उन लोगों ने तीन खुदाओं को माना। फिर वो क्या कहते हैं, वो तीनों मिलके एक है। अब पता नहीं ये उनका कौन सा हिसाब किताब का तरीका है कि तीन जो सो एक कैसे हो सकते हैं। दुनिया में कोई साबित करके बता दे तीन शख्स है फिर उसको कहते हैं कि वो एक है। तो बहरहाल ये है ट्रिनिटी का फलसफा, जो गलत कुफरी अकीदा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनको कह रहे हैं कि हरगिज तुम जैसो तीन मत कहो, यानी तीन खुदा मत कहो, ये तुम उससे बाज आ जाओ, बेहतर है तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिदुन, अल्लाह तो सिर्फ एक ही है, अकेला है, अकेला माबूद है, यानी उसका कोई साजी नहीं है, उसका हमसर नहीं है, हम उसके जैसा कोई नहीं है, ना उसकी बीवी है ना उसका बेटा है। तो कहीं पर अल्लाह ताला ने उस तरीके से भी रद्द किया। जब लोग कहते थे कि अल्लाह का बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो उसको बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसने किसी को अपनी बीवी ही नहीं बनाया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने वो तीनों बातों का रद्द कर दिया। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला करें इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिदुन, इसके सिवा नहीं कि अल्लाह ताला तो एक अकेला वाहिद है। सुबहानहु, वो तो पाक है, अन यकून लहू वलदुन, कि उसके लिए हो कोई वलद, कोई औलाद, यानी वो तो पाक है इस चीज से, इस ऐब से कि उसके लिए कोई बेटा हो। यकीनन आप बोलेंगे कि क्या ऐब है बेटा होना, यकीनन ऐब है। वो इस तरीके से कि वो अल्लाह जो बेनियाज है, जिसको जो से किसी की जरूरत नहीं है, सबको उसकी जरूरत है, उसके लिए बेटा करार देना ये तो एक ऐब वाली बात है। जबकि ये चीज अल्लाह के अलावा जो मखलूक़ात होते हैं उनकी ज़रूरत है, वो भी इंसान और जिन्नात और जो सब चरिंद परिंद जो जानवर वगैरह होते हैं इनकी औलाद होती है। वरना तो फरिश्ते जो अल्लाह की मखलूक है वो भी, उनकी कोई औलाद वगैरह नहीं होती है। लेकिन जिन्नात है उनकी भी औलाद होती है, इंसान है उनकी भी औलाद होती है, और उसके अलावा जो जिस दूसरे जानदार चीज़ें हैं उनकी औलाद होती है। और ख़ास तौर पर इंसानों के अंदर औलाद की फिक्र, और औलाद क्यों चाहता है इंसान कि हमारे बाद हमारी नाम लेने वाला कोई रहे, हमारा सिलसिला चलता रहे, हमारा खानदान चलता रहे। तो ये इंसान की कमजोरी है, इंसान की जरूरत है। फिर इंसान समझता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बुढ़ापे में मेरी औलाद मुझको काम देगी, मेरी मदद करेगी। तो इस तरीके से औलाद का होना ये मखलूक़ात की जरूरत है, मखलूक़ात की ख्वाहिश होती है। जबकि जो खालिक है, जो अल्लाह है, वो तो इन तमाम चीजों से बेनियाज है, उसको औलाद की क्या जरूरत है। जबकि हर वो चीज, हर वो मखलूक जो आसमान और जमीन में है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी के बंदे हैं, सब कुछ उसी के सामने सर झुका के फरमा बरदार है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसको किसी औलाद की क्या जरूरत है, जबकि सारी की सारी चीजें, सब कुछ जो आसमान और जमीन में है, वो सब कुछ उसी की मखलूक है, उसी के ताबेदार है, उसी की मिल्कियत है। तो यह सब कुछ जिसका हो तो उसको किसी औलाद की क्या जरूरत होती। वह कफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह कारसाज के तौर पर। अब यहाँ पर देखें अल्लाह ताला ने बहुत ही सॉफ्टली, बड़े अच्छे नरम अंदाज से यहूदियों को, खासतौर पर नसारा को, जो क्रिश्चियंस है, उनको मना किया है कि तुम तीन खुदा का दावा मत करो, उससे बाज आ जाओ तो बेहतर है। और दर हकीकत में अल्लाह ताला तो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, और वो तो पाक है इस चीज से, इस ऐब से कि उसकी कोई औलाद हो। तो ये तो बात हमने सुन लिया, और बहुत ही सॉफ्ट लहजे में अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा। लेकिन कुरान के दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने बड़े सख्ती के साथ कहा कि ये आसमान फटने को है, ये जमीन तो शक होने को है, ये पहाड़ अपनी जगह से हिलने को है, यानी इतनी भारी बात है कि लोगों ने अल्लाह का बेटा करार दिया। देखें, जरा अंदाजा करें कि ये जो बड़ी बड़ी अल्लाह की मखलूक़ात है, आसमान और जमीन और पहाड़, जो कि किसी चीज से नहीं हिलते, किसी चीज का उनके ऊपर, और अगर इनके अंदर भी हिस्स होती तो ये अपनी जगह से हल जाते, ये फट जाते, इनकी जो सो ये रेजा रेजा हो जाते। ये लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह का बेटा है। तो पता क्या चला, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने बहुत सॉफ्टली कह रहे हैं कि बाज आ जाओ, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला बहुत सख्ती से कह रहे हैं कि यकीनन ये आसमान और जमीन और ये पहाड़ वगैरह फट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, कि ये लोगों ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह का कोई बेटा है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने फतवा भी दे दिया कि यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया।
देखें फाइनल बात अल्लाह ताला ने कह दिया वहां पर उस कुरान की उस आयत में कि यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया, जिन्होंने बल्कि नाम भी बता दिया, जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया। फिर उसी तरीके से कहा उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने उजैर को जो सो अल्लाह का बेटा करार दिया, जबकि ये दोनों के दोनों अल्लाह के जो सो रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदा कभी भी अल्लाह का बेटा या अल्लाह का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि तीन मत कहो, अल्लाह तो एक है, अकेला है, बेनियाज है, ना उसकी कोई बीवी है ना उसका कोई बेटा है। तो ये तो हो गया क्रिश्चियंस का अकीदा, जिसके ऊपर अल्लाह ताला एक जगह पर यहाँ पर तो बड़े सॉफ्टली कह रहे हैं, दूसरी जगह पर कह दिया कि भाई आसमान और जमीन वगैरह फट जाएंगे, जबकि ये लोग जो अल्लाह को औलाद करार देते हैं। और तीसरी जगह पे कहा यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। अब ये फतवे ये अहकामात हम तो सुन लिए, अब हम सुनने के बाद हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। क्यों? ये तो उनका बात है ना भाई, ये तो क्रिश्चियंस के बारे में कहा जा रहा, नसारा के बारे में कहा जा रहा, हमको इससे क्या गरज है? हम तो भले मुसलमान हैं, हम तो टनाटन सुन्नी है, हम तो आशिक रसूल है, हम सीधे जन्नत में जाने वाले हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं होगा। हम मुसलमान थोड़ी शिरक करते हैं, हम मुसलमान थोड़ी कोई गुनाह करते हैं। तो ये हमने सोच रखा है। अब इसके वजह से फिर जो सो हमको शैतान ने इस ऐसी बेहोशी में डाल दिया है। फिर उसी तरीके से हमारे नफ्स ने भी हमको इतना मगन कर दिया, और उसके ऊपर रही सही कसर हमारे बुरे मौलवियों ने, बुरे हमारे बड़ों ने, जो भी बुरे लोग हैं उन लोगों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी, और हमको कहा कि बेटा तुम डरने की फिक्र नहीं है, तुम तो मुसलमान हो, सीधे जन्नत में जाओगे, जो चाहे अमल करते जाओ, जैसे चाहे अमल करो ना करो, जो चाहे अकीदा रखो, कोई परेशानी की बात नहीं। तुम मुसलमान पैदा हुए हो तो मुसलमान ही रहोगे, मुसलमान ही मरोगे, और तुम इधर मरे उधर जन्नत में चले जाओगे। तो ये हमारी खाम ख्यालियां है, ये हमारी सोच है, ये हमारा धोखा है जिस धोखे में हम जी रहे हैं। जरा होश के नाखून लेना है हमको, और ये बेहोशी से निकल कर जब अल्लाह ताला कह रहा है कि जो कोई ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहेगा तो वो कुफ्र करेगा, वो काफिर हो जाएगा, तो क्या हम और आप भी अगर किसी को अल्लाह का बेटा करार दें तो क्या काफिर होंगे? नहीं होंगे? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि अल्लाह ताला फॉर्मूला बता दे रहे हैं, अल्लाह ताला ये बात को वाजे करना चाहते हैं इसीलिए। और क्योंकि ये पहली कौमें गुजर चुकी हैं, उनका वाकया हमारे कुरान में बयान कर रहा। और बिल फर्ज अगर कुरान के बाद कोई और किताब नाजिल होने वाली होती और कोई और रसूल आने वाला होता, तो फिर उनके किताब में उस रसूल के जबान से इस मुसलमान की जो उम्मत मुसलमा जो है, इनके जो गलत अकीदे है उसको अल्लाह ताला बयान करता। चूंकि उसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, तो हमारे ऐबों को तो अल्लाह ताला बयान नहीं कर सकता। लिहाजा इसीलिए क्या किया, हमसे पहले जो ऐब, जो लोगों ने ऐब निकाले थे, जो गुनाह किए थे, उनकी चीजों को हमारे सामने रख दिया, और उस आईने में हमको बता दिया कि तुम अपने आप को इस आईने में देख लो। अगर किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा तो वो काफिर हो सकता है, तो क्या अगर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा तो कहना दूर, अगर अल्लाह का हिस्सा ही कह दे, नूर मिन नूरुल्लाह कह दे, यानी नूर मिन नूरिल्लाह कह दे, तो उसके बाद भी क्या वो मुसलमान बाकी रह सकता है? सोचने की बात है। अल्लाह के खातिर, अल्लाह से डरते हुए हमको ये दुनिया की जिंदगी में अभी सांसें चल रही हैं, अभी जरा गौर करने का मौका है, तौबा करने का मौका है। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, जाग जाओ। क्या जब हम ये कहते कि नूरुम मिन नूरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरुम मिन नूरुल्लाह, इस तरीके से जब हम कहते हैं और झूमते हुए कहते हैं और कहते हैं कि यही तो आशिक है, आशिक रसूल है हम, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन जब आपने और हमने ये कह दिया, ये मान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूरुम मिन नूरुल्लाह, यानी मतलब क्या हुआ? नूर अल्लाह के नूर से, मतलब बिल्कुल आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा ही बना दिया। यहां पर अल्लाह ताला कुफ्र उनके बारे में कह रहे हैं जो ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं। अल्लाह का बेटा कहना फिर भी छोटा गुनाह है, हल्का गुनाह है बनिस्बत उसके कि अल्लाह का हिस्सा करार देना। और हम मुसलमानों ने 2 कदम आगे ही निकल गए हैं, और हमने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरुल्लाह कहकर दर हकीकत में ये साबित करने की कोशिश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का एक हिस्सा है। बल्कि और आगे बढ़े, क्या कुछ नहीं कह दिया, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर।
किसने कहा? ये यहूद और नसारा ने नहीं कहा, हमने ही कहा, हमारे बड़े आलिमों ने कहा, जो अपने आप को तनातन सुन्नी कहते हैं, जो अपने आप को जो सो आशिक रसूल कहते हैं, उन लोगों ने ये फिक्रा निकाला कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, यानी वो अल्लाह जो अर्श पर मुस्तफ़ा खुदा होकर था उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। मतलब क्या है? अल्लाह वही है जो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा वही है जो अल्लाह है। अब क्या हो गया? एक सिक्के के जैसे दो रुख कहते हैं, तो नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? अर्श पर जब थे तो खुदा थे, मदीने में जब आ गए तो मुस्तफ़ा हो गए। क्या है ये? क्या अकीदा है? हमको रोने की जरूरत है, अपने चेहरों को जो सो जरा संजीदगी के साथ सर झुकाकर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं? किस अंधेरे में, किस गुमराही में पड़े हुए हैं, और हम कहते हैं कि अपने आप को मुसलमान हैं हम। अल्लाह ताला तो यहूद नसारा के बारे में कह रहे हैं, क्रिश्चियंस के बारे में कह रहे हैं कि अगर उन लोगों ने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया तो वो कुफ्र करें, और उनके ऊपर अल्लाह ताला कुफ्र का फतवा लगा दे। और इसीलिए तो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ जंगें लड़ी और उनको जो सो काफिर कहा गया। लेकिन आज मुसलमान जो सो एक कदम आगे बढ़ जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरुल्लाह कह दे, फिर उससे भी आगे बढ़कर कह दें वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। क्या माने हैं इसके? क्या अकीदा है? क्या सोच है? कहाँ पर कुरान के किस आयत से ये साबित हो रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस हदीस से ये साबित हो रहा है? दलील नहीं मांगते हैं आप? क्यों? कि हमारे बड़ों ने कह दिया, हमारी घुट्टी में जो पिला के डाल दिया, हमको बचपन से यही चीज सुनाई गई, हम सुनते रहे, हम इतने बेसुध हो गए, अब इतने सुंद हो गए कि उसको सुनने के बाद हमारे रूंगटे नहीं खड़े होते हैं, हमारे जो सो कभी कानों पे जू नहीं रेंगती। हमारे मसाजिदों में, हमारे महल्लों में कितनी ही जगह, बल्कि आजकल तो एक नया फितना शुरू हो गया है, बल्कि कुछ अरसा पहले तो हर नमाज की अजान से पहले जो सो ये कलीमे पढ़े जाते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूरुम मिन नूरिल्लाह, बल्कि फिर उसके बाद जब एहतजाज शुरू हुआ तो उसको कम अज कम जो सो अब मगरिब, कोई मगरिब और इशा फजर में पढ़ता है, कोई फजर में पढ़ता है, कोई इशा में, इस तरीके से बहरहाल हमारे मसाजिदों में, हमारे मुल्कों में अजान से पहले ये कलिमात पढ़े जाते हैं, हम सुनते हैं और इतने बेहिस हो चुके हैं कि नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को गाली दी जा रही है और हमारे मसाजिद से गाली दी जा रही है, और अल्लाह के बारे में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि नूरुम मिन नूरिल्लाह कहा जा रहा है, और हमारे क्या कहते हैं, कानों पे रूंगटे नहीं खड़े होते। जब ईसा ईसा अलैहि सलाम के बारे में अगर कोई जो सो क्रिश्चियन जो सो ये अल्लाह का बेटा करार देता तो हम तो तल मतल जाते हैं, क्योंकि ये तो जालिमों ने, क्योंकि अल्लाह ताला भी गुस्से में आ जाता है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है कि अल्लाह ताला कहता है कि आसमान और जमीन फट जाएंगे, इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटा करार दिया। तो जब बेटा करार देने पर अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, तो क्या हम नूरुम मिन नूरिल्लाह कह देने से क्या हम बहुत बड़े जन्नती हो जाएंगे? सोचने की जरूरत है। अफसोस, सद अफसोस इस उम्मत पर कि हम कहाँ निकल गए। अच्छा, वो तो वो उसके आगे और क्या कर दिया हमने? हिस्सा ही बना दिया। फिर उसी तरीके से और कह दिया खुदा तो नहीं, खुदा से जुदा भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए वो गुलू, देखें जो अल्लाह ताला ने पहले कहा ना, ए अहले किताब अपने दीन में गुलू मत करो, तो आज हमने क्या किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी से मोहब्बत का दावा करते हुए, नबी से इश्क का दावा करते हुए, नबी को इतना ऊपर किया, इतना ऊपर किया, इतना बुलंद करने की कोशिश किया कि जो सो अल्लाह के बराबर, बल्कि अल्लाह से भी ऊपर लेके चले गए। यही होता है गुलू, दीन में गुलू। उसी तरीके से लोगों ने क्या किया? ये तो नबी है, नबी की मोहब्बत और नबी के बारे में एहतराम करना तो ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जालिमों ने क्या किया? जैसे कि नसारा ने, जैसे कि क्रिश्चियंस ने, जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना अपने दीन में गुलू मत करो, तो उन लोगों ने गुलू क्या किया था? एक तरफ तो ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, ये सबसे बड़ा गुलू था। दूसरी तरफ वो क्या करे? ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार देने के बाद जो उनके दीनी पेशवा होते हैं, जो उनके पादरी होते हैं, जो उनके चर्च वगैरह में जिसको फादर कहते हैं, जो भी उनके दीन का आलिम होता है, उसको भी उन लोगों ने मासूम समझ लिया कि उससे कोई गुनाह नहीं हो सकता, वो पूरे गुनाहों से माफ है, बल्कि वो क्या कर सकता है? वो लोगों के गुनाह माफ कर सकता है। जैसे कि उनके पास कॉन्सेप्ट है कि वो कन्फेशन बॉक्स पे खड़ा हो जाए कोई गुनाहगार, और खड़ा होकर वो अपने फादर के सामने कन्फेशन कर ले, तो वो सारे गुनाह उनको माफ कर सकता है। उसी तरीके से उन लोगों ने, क्रिश्चियंस ने और एक गुनाह ये किया था कि अपने आलिमों को, अपने बड़ों को जो सो वो इख्तियार दे रखा था जो कि अल्लाह का इख्तियार था, यानी हराम और हलाल करने का इख्तियार भी उन लोगों ने अपने आलिमों को दे रखा था। दलील क्या है? दलील वही है, सूरह जुमर है गालिबन, जिसका आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा ना, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन लोगों ने जो सो
यहूद और नसारा ने जो सो अपने बड़ों को, अपने आलिमों को जो सो रब बना लिया अल्लाह के सिवा। जब अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत पूछी तो आपने कहा कि क्या ऐसा नहीं था कि वो जब अगर किसी चीज़ को हलाल करते तो तुम हलाल मान लेते थे, किसी चीज़ को हराम कहते तो हराम मान लेते थे? तो कहा कि हाँ ये तो था। यानी बिना दलील के अगर तुम्हारे वो आलिम लोग, उनके आलिम और उनके पेशवा अगर किसी चीज़ को हराम कहते तो हराम मान लेना, किसी चीज़ को हलाल कहते तो हलाल मान लेना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो है रब बनाना। तो पता क्या चला, क्रिश्चियंस ने क्या और एक जुर्म क्या किया था कि अपने आलिमों को, अपने बड़ों को, दरवेशों को जो सो वो इख्तियार दे रखा था कि किसी भी चीज़ को दीन के बारे में अगर वो हलाल कह देते तो उसको हलाल समझ लेते, किसी चीज़ को हराम कर देते तो हराम समझ लेते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही है रब बनाना। अब इस मामले में भी हमारे मुसलमान पीछे नहीं हटे। वो कैसे? वो ऐसे कि हमने जो सो कह दिया कि इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर 4 इमाम है और चारों में से एक इमाम को मानना लाजिम और ज़रूरी है। ये किसने कहा भाई? कुरान की किस आयत में है कि 4 इमाम हैं, 4 के सिवा और नहीं है? इमाम अबू हनीफा, सॉरी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और पचासों हज़ारों सौों इमाम और मौजूद है। किसने कह दिया कि 4 इमाम हैं? अच्छी बात है, 4 इमाम है, फिर चारों में से एक को मानना जरूरी है। किसने कह दिया? ये कुरान की किस आयत में है? हदीस की किस कौन सी हदीस में है? नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल जब कह दिया कि 4 इमाम है, चारों में से एक को मानना पड़ेगा। फिर इमामों को वो दर्जा दे रखा है कि जो कोई इमाम कह दे, चाहे कुरान में हो ना हो, हदीस में हो ना हो, इमाम की बात हमारे लिए आखिर है। तो लिहाजा फिर लोगों ने इस तरीके से अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया और वही अकीदा जो क्रिश्चियंस का था कि उन्होंने अपने बड़ों को और अपने पेशवाओं को, अपने पादरी वगैरह को जो सो हलाल और हराम करने का इख्तियार दे रखा था, ऐन बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हम मुसलमानों ने यह समझ रखा है कि 4 इमाम है, चारों इमाम जो कुछ कह देंगे वो हमारे लिए हर्फ आखिर है, चाहे कुरान उसके खिलाफ हो, चाहे हदीस उसके खिलाफ हो। यहां तक कि जब लोगों को बता दिया जाता कि देखो तुम जो इमाम की बात कह रहे हो, इमाम की बात के खिलाफ कुरान की ये आयत है, हदीस फला है, तो कहेंगे कि नहीं हम तो फला इमाम को मानने वाले हैं, हम तो उनके मुखल्लिद है, तो लिहाजा हम तो जो सो उन्हीं की पैरवी करेंगे। तो क्या ये नहीं हो गया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह के बराबर नहीं हुआ? जहां पर क्रिश्चियंस ने जो सो ये काम किया था, तो हम मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं। हमने भी जो सो अपने बड़ों को, अपने आलिमों को आखिरी फैसला करने वाला समझ लिया। तो इस मामले में भी हम जो सो क्रिश्चियंस के बराबर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया था, जो डराया था कि ए लोगों खबरदार, बल्कि क्या कहा था? जो कोई किसी कौम की मुशाबहत करेगा वो उन्हीं में से होगा। फिर कहा कि यकीनन तुम जो सो अपने पहलों की नक्शे कदम पे, उनके कदम ब कदम चलोगे। अगर उन लोगों ने किसी गौ के यानी किसी दब के सुराग में घुसे थे होंगे, तो तुम भी जरूर ब जरूर उनकी सुराग, उस सुराग में घुसोगे। तो साहबा ने पूछा कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमसे पहलों से मुराद अहले किताब है? तो कहा कि और कौन? यानी तुम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे वैसे ही चलोगे जैसे कि उन लोगों ने चला था। चलते चलते अगर वो किसी सुरंग में भी घुस गए थे तो तुम भी उसमें घुसोगे। और दूसरी हदीस में आपने ये भी कहा कि जो सो जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, उसी तरीके से तुम लोग जो सो तुमसे पिछले यानी अहले किताब यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर बिल्कुल वही से ही चलोगे जैसे कि उन लोगों ने किया था। यानी जो गलतियां उन लोगों ने किया था तुम भी वही गलतियां करोगे। तो आज मुसलमानों का हाल कुछ ऐसा ही है कि हम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने में इतने अंधे हो गए हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने उनके बारे में वजाहत के साथ कह दिया कि उनके गुनाहों को, उनके गुनाह गलतियों को आईना बता दिया हमारे सामने, ताकि हम उसको समझें और उस आईने के अंदर अपने आप को देखकर अपनी इस्लाह कर लें। लेकिन मुसलमानों का ये बेसुदी और जहालत की इंतहा यह है कि उसको देखते हुए भी एक कदम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे बचने के जगह उससे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से तो क्रिश्चियंस ने अगर अल्लाह का बेटा करार दिया तो हम तो अल्लाह का हिस्सा ही बना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और कहीं पर खुद अल्लाह ही बना दिया। फिर भी हम ये दावा करते हैं कि हम ही मुसलमान हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। हमको गौर व फिक्र करने की जरूरत है, अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है और जो सब चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा, अपना ही नुकसान होगा। अल्लाह का ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को मोहर लगा दे। उससे पहले पहले अगर हम होश के नाखून लें, ठंडे दिमाग से सोचें कि वाकई ये गुनाह है, नूरुम मिन नूरुल्लाह कहना यकीनन गुनाह है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे कि 3 खुदा मत कहो, लेकिन हम भी इस मामले में भी पीछे नहीं रहे। हम 3 से जाके थोड़ा आगे ही बढ़ गए, क्योंकि हम तो हमेशा आगे बढ़ने की शौक है ना हमको। तो नसारा ने, क्रिश्चियंस ने जब 3 खुदा का दावा किया, ट्रिनिटी का दावा किया, तो हम मुसलमानों भी कुछ पीछे नहीं रह गए। हम पंजतन 5 का अकीदा रखा है, हमने 5
सुना होगा मुसलमानों ने, बल्कि अक्सर मुसलमानों के घरों में वो तोहरे लगे हुए होते हैं, जो एक पंजे का शिकल होती है, जिसके ऊपर 5 उंगलियां उतरी हुई हैं और उन 5 उंगलियों में कुछ नाम लिखे हुए। कभी मुसलमान जरा गौर से पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। एक उंगली पे लिखा हुआ है मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, फातिमा, हसन, हुसैन। ये 5 लिख के लोगों ने ये कलिमा भी कह दिया, बल्कि वो कुछ फारसी का लफ्ज या कौन सा अरबी का है, क्या है, ली ली खमसतिन उत्फी बिया, वो कुछ अल्फाज है, बहरहाल हम मुझको बचपन में याद भी थे। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके माने क्या है, मेरे लिए तो 5 काफी है। वो 5 क्या है, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, फातिमा व अबनाहुमा, यानी हसन और हुसैन जो उनके दोनों बेटे हैं। ये कलीमा कहा गया हमको, यानी 5 खुदाओं का अकीदा। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह इस मुसलमान उम्मत पर रहम करे, हमको सही अकीदे की तरफ तौफीक दे कि हमने क्या कर बैठा है। दीन के नाम पर दीन के साथ कितनी ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है कि जो सो कह दिया बाज़ाफ्ता, वहां पर तो 3 खुदा कहने पर अल्लाह ताला कह रहा है कि 3 मत कहो। यहाँ पर हमने 5 खुदाओं का तस्वुर किया, और अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, 5 में अल्लाह का नाम ही नहीं है। वहां पर जब 3 खुदा का उन लोगों ने नाम लिया, तो कम अज कम उसमें एक खुदा अल्लाह को बनाया था। अल्लाह एक, दूसरा जो ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरा या तो मरियम या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पर जब हमने 5 कहा, तो 5 में अल्लाह है ही नहीं। एक तो मुस्तफ़ा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्तज़ा अली रजी अल्लाह अन्हु, फातिमा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, और उनके दोनों बेटे यानी हसन और हुसैन। ये 5 क्या कहा कि ये हमारे लिए काफी है। तो 5 खुदा हमने बनाया, और आज उसमें अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह हमको हिदायत दे, समझ दे, और हमको तौफीक दे कि हम बुरे अकायद से, बुरे कामों से अपने बाज आएँ, और इन इस तरीके के अकीदों को अपने जहनों में से निकाले, खिरोत खिरोत कर निकाले। और जो कुछ हमारे मुल्कों में, अगर वो हमारे घरों में वो पंजे का निकला हुआ है, पंजा है, वो तोहरा है, तो उसको निकाल के फेंके। ये ईमान नहीं है, ये कुफ्र है। और अल्लाह ताला महर रहम करे। और उसी तरीके से जो पंजे नूर में नूरुल्लाह कहते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने अकायद को दुरुस्त करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी वक्त में कहा, ए लोगों, जब आप आखिरी मौत के जो सो बीमारी में थे, मुब्तला थे, मरजुल मौत में थे, उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बेहोशी का आलम होता, जब कभी आपको होश आती है, तो लान अल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ा अहबार इत्तखज़ा कुबूर अंबिया मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन लोगों ने अपने अंबिया की खबरों को मसाजिद बना दिया। फिर उसी तरीके से कहा कि नसारा ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। खबरदार मेरे बारे में इस तरीके का गुलू मत करना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में अपनी उम्मत को वसीयत कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, मुझको ऐसा ही जानना। लेकिन आज मुसलमान जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का दावा करते हुए क्या कुछ कह देता है। अल्लाह हम तमाम को जो सो कहने सुनने से ज्यादा सही अमल की और सही अकीदे की तौफीक दे। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल जुमा है, तो हमारा हफ्तावार छुट्टी रहेगी, याद दहानी के तौर पर कह रहा हूँ। इसी तरीके से मैं बात को खत्म करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम।